अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर 6 का सेकंड टॉपिक वेक्टर स्पेसेस। हमने स्टडी किए थे वेक्टर स्पेसेस के, हमने एक्सियम और स्टडी किए थे कि उसमें कौन कौन से एक्सियम सेटिस्फाई हों। हमारे पास वेक्टर स्पेस में सबसे पहले तो एक फील्ड होती है और एक सेट होता है जिससे हमने वेक्टर स्पेस बनाना होता है ओवर दैट फील्ड। उस फील्ड के अंडर जो है हम उसको जो वेक्टर स्पेस प्रूव करते हैं। तो वेक्टर स्पेस से आगे टॉपिक है सब स्पेसिस का, कि कौन सी ऐसे स्पेसेस हैं जो किसी भी वेक्टर स्पेस की हम मतलब प्रूव करते हैं कि ये इस वेक्टर स्पेस की सब स्पेस है। डेफिनेशन 3 देखें। A non-empty subset W of a vector space over a field F is said to be a subspace of V if W is itself a vector space over F under the same operation as defined in V। तो क्या चीज उन्होंने कही है कि एक वेक्टर फील्ड है V ओवर द फील्ड F, उस V का हमने लेना है एक सबसेट W, और वो W जो है वो इटसेल्फ वेक्टर स्पेस है और V का जो है वो सबसेट है। तो इस तरह हम कहेंगे W जो है वो V की सबस्पेस है। एक बार फिर ध्यान से सुन ले, V हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, ठीक है। W हमारे पास V का एक सबसेट है और W हमारे पास इटसेल्फ ओवर F जो है वो वेक्टर स्पेस है, और चूंकि W V का सबसेट भी है तो हम कहते हैं कि W जो है वो V की सबस्पेस है। फॉर एवरी वेक्टर स्पेस हैज टू सबस्पेसेस, किसी भी वेक्टर स्पेस के हमारे पास दो सबस्पेसेस होती हैं। नेमली V वो सेट खुद अपने सबस्पेस होगा और जीरो जो है वो ट्रिवियल सबस्पेस, हर स्पेस की जो है वो सबस्पेस होती है। जीरो विच कंसिस्ट ऑफ द जीरो वेक्टर ओनली, दीज आर कॉल्ड ट्रिवियल सबस्पेसेस। इनको हम कहते हैं ये हमारे पास ट्रिवियल सबस्पेसेस है V की। एनी अदर सबस्पेस ऑफ V इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल सबस्पेस। उसके अलावा जो V की सबस्पेस होगी उसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, ये नॉन ट्रिवियल सबस्पेस है, ठीक है। जिस तरह ये देखें, ये P एग्जाम्पल 8 में इन्होंने क्या लिखा है, द स्पेस P n ऑफ x पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n है। ये हमारे पास क्या है, स्पेस है, और इसकी सबस्पेस हमने क्या ली है, P ऑफ x, नहीं सॉरी, टुगेदर विद द जीरो पोलिनोमियल इज द सबस्पेस ऑफ द, ये है आल पोलिनोमियल जिसमें इनफिनिट पोलिनोमियल हर चीज आ जाएगी, और P n ऑफ x जो है वो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n है, ठीक है। तो वो जो है वो P ऑफ x की सबस्पेस है। इसी तरह अगर हम R3 की बात करते हैं तो R2 इसकी सबस्पेस है, जिसमें Z हमने जीरो कह दिया, और R2 इसकी क्या है, सबस्पेस है। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम 6.4। फोर्थ थ्योरम देखें आप। लेट, ये हमारे पास, इसको हम बोलते हैं क्राइटेरिया टू प्रूव अ सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। ये दो एक्सियम्स हम चेक करते हैं, हम कोई भी वेक्टर स्पेस लेते हैं उसका सबसेट लेते हैं, उसमें ये दो एक्सियम हम चेक करते हैं, ये दो एक्सियम अगर सेटिस्फाई करें तो हम कह देते हैं ये सबस्पेस है वेक्टर स्पेस V की। लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F। V हमारे पास क्या है, एक वेक्टर स्पेस है फील्ड F पे, एंड लेट W बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V। W हमारे पास क्या है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है V का। देन W इज अ सबस्पेस ऑफ V। W V की सबस्पेस कब कहलाएगी, इफ एंड ओनली इफ। ये वर्ड आप नोट कर लेंगे, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन से है कि अगर तो ये दोनों एक्सियम सेटिस्फाई करेंगे तो वो सबस्पेस है, ठीक है। और अगर वो सबस्पेस है तो ये दोनों एक्सियम लाजमी सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। एक्सियम्स क्या हैं, W1 W2, हमने W के दो एलिमेंट्स लिए, अंडर एडिशन वो जो है क्लोज्ड होंगे, उनको ऐड करेंगे तो W का ही कोई एलिमेंट आएगा, इसका मतलब है अंडर एडिशन वो क्लोज होंगे। और उसके बाद हम W जो है वो वेक्टर स्पेस का कोई एलिमेंट लेते हैं, और A जो है हम फील्ड का एलिमेंट लेते हैं। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो W वो जो आएगा स्केलर मल्टीप्लीकेशन वो भी W से बिलोंग करेगी। इन अदर वर्ड्स W इज अ सबस्पेस ऑफ V। W हमारे पास सबस्पेस है V का। अगर हम लफ्जों में याद करें, W हमने कहा सबस्पेस है V का इफ एंड ओनली it is closed under addition, closed हो under operation of addition and scalar multiplication as defined in V। वो क्लोज भी हो अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी उसमें डिफाइन हो, तब वो सबस्पेस कहलाएगी V की। और अगर वो सबस्पेस है V की तो उसमें वो लाजमी क्लोज भी होगी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी उसमें डिफाइन होगी, ठीक है। ये हमारे पास हो गया सबस्पेस का क्राइटेरिया, और ये है उसका प्रूफ जो कि हमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये क्रोलरी 5 देखें। A non-empty subset W of V is a subspace of V if and only if W1 W2 belong to W and AB belong to F।
अगर हम दोनों को मिला के देख रहे हैं, आपने पीछे देखा है कि क्लोज अंडर एडिशन है, W1 प्लस W2 हमने कहा W से बिलोंग करता है, तो अगर उनके साथ स्केलर भी मल्टीप्लाई कर दें, अगर आप इस अकेले को देखें AW1, ये अभी जो सबस्पेस का क्राइटेरिया पड़ा है उसके अकॉर्डिंग ये W से बिलोंग करेगा, क्योंकि A स्केलर है, W जो है वो क्या है, वो W कैपिटल W का एलिमेंट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने पीछे भी कहा है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है, और अगर किसी स्केलर को W के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो स्केलर ही आएगा। ठीक है, और ये भी जो है ये भी W का एलिमेंट आएगा BW2, और पीछे अभी हमने पढ़ा इनको ऐड करके भी W का एलिमेंट ही आएगा। तो हमने दोनों को मिला के सिर्फ एक एक्सियम बना दिया है, इसको हम लिनियरिटी प्रॉपर्टी भी वैसे कह सकते हैं। A non-empty subset W of V is a subspace of V if and only if W1 W2 belong, W1 W2 जो है वो W के एलिमेंट्स, A B जो है फील्ड के एलिमेंट, और A W1 प्लस B W2 जो है हमारे पास सबस्पेस के एलिमेंट आएगा, तो वो हमारे पास जो है वो V की सबस्पेस कहलाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल 10 में उन्होंने क्या कहा है एक बार पढ़ लेते हैं। कंसीडर द होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम हमने पीछे पढ़ा था कि AX इज इक्वल टू 0 है ऑफ n लीनियर इक्वेशन इन n रियल unknown variables, the system has a non-trivial solution, सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है जिसको हमने x स्टार का नाम दिया है। इफ एंड ओनली इफ द मैट्रिक्स A इज सिंगुलर, अगर मैट्रिक्स A सिंगुलर होगा जब इस उन्होंने कहा है। ठीक है, so suppose that A is singular n cross n matrix, then the system AX is equal to 0 has an infinite number of solution, तो इसके जो हैं वो infinite number of solution पाए जाएंगे। बस ये थ्योरम इधर तक गया, इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें कहा गया है कि होमोजेनियस सिस्टम है x इज इक्वल टू 0 एंड लीनियर इक्वेशंस इन n रियल unknown variables, the system has a non trivial solution, सिस्टम का कोई भी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है x नॉट, इफ एंड ओनली इफ A मैट्रिक्स है, उसकी कंडीशन क्या है, इफ एंड ओनली इफ में A मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, पीछे 4th चैप्टर में भी हमने उन्होंने कहा ये थ्योरम आपने पढ़ा है, तो उसके जो है वो इन्फिनिट सोल्यूशन पाए जाएंगे, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और इन्फिनिट सोल्यूशन पाए जाएंगे। आपको पता है कंसिस्टेंट सिस्टम में दो सोल्यूशन आते हैं। सबसे पहले तो हम कंसिस्टेंट की जब बात करते हैं ना तो हम यही कहते हैं कि ये सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है, इसका सोल्यूशन पाया जाएगा। फिर उसके सोल्यूशन की भी अगर टाइप्स होती हैं कि यूनिक सोल्यूशन है या इनफिनिट सोल्यूशन है। ठीक है, जब इनकंसिस्टेंट आ जाता है फिर तो हम डायरेक्ट ये कह देते हैं कि ये क्या है, हमारे पास नो सोल्यूशन, इसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट थ्योरम 6 देखें, इसमें क्या है, अब इसमें यूनियन इंटरसेक्शन की आगे बात की जाएगी कि ये जो है दो सबस्पेसिस का यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वो सबस्पेस होगा या नहीं होगा। लेट W and U and W be subspaces of a vector space V over a field F, तो उनका जो इंटरसेक्शन है वो भी लाजमी सबस्पेस होगा V का। दो सबस्पेसिस ली, किसी भी वेक्टर स्पेस V की दो सबस्पेसिस ले ली हमने U एंड W, हमने कहा उनका इंटरसेक्शन जो है वो लाजमी सबस्पेस होगा। वो जो प्रॉपर्टी अभी हमने पीछे पढ़ी है कि ये जो है अगर उसी का एलिमेंट आ जाए तो सबस्पेस होता है, तो इधर से प्रूव कर दिया कि वो इंटरसेक्शन का एलिमेंट है, इसका मतलब है कि वो सबस्पेस है। थ्योरम 7 देखें, द इंटरसेक्शन ऑफ, अभी जो थ्योरम अभी हमने पीछे पढ़ा है ना उसको उन्होंने जनरलाइज कर दिया है। कि क्या जनरलाइज किया है, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ सबस्पेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V इज अ सबस्पेस ऑफ V, जितनी भी हमारे पास सबस्पेसेस हैं उनका इंटरसेक्शन लेके वो भी हमारे पास क्या आएगा, सबस्पेस ही आएगी। ठीक है, जितनी भी हमारे पास सबस्पेसेस हैं उन सबका इंटरसेक्शन भी सबस्पेस होगी V की। नेक्स्ट हमारे पास है सम ऑफ टू स्पेसेस, अब सम की बात की गई है, यूनियन की बात इन्होंने नहीं की, सम की बात की है, सम ऑफ टू सबस्पेसेस। ठीक है, देखते हैं इसमें उन्होंने क्या लिखा है। दो सबस्पेसेस ली हमने V की, ठीक है, उनको ऐड किया, ऐड किस तरह किया, दोनों को एलिमेंट्स को लेके ऐड करते गए जस्ट। ठीक है, तो हमें पता है कि U प्लस W, क्योंकि दोनों सबसेट हैं, U और W V के सबसेट हैं, तो जाहिर बात है इनका सम भी जो है वो V में कंटेन करेगा। तो अब आगे शो करना है कि इसका सम भी जो है वो सबस्पेस है। ये तो उन्होंने डेफिनेशन बताई है ना कि सम हम कैसे लेते हैं, दो सबस्पेसिस का सम लेने के लिए हम क्या करते हैं कि हम दो सबस्पेसिस को क्या लेते हैं, सबस्पेसिस लेते हैं, उनको ऐड करते हैं, सिंपली उनके एलिमेंट्स को ऐड करते जाते हैं, और एलिमेंट जो ऐड करके रिजल्ट आएगा वो भी V सबस्पेस में कंटेन करेगा, सुपरसेट में कंटेन करेगा। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम 9 देखें,
इफ यू एंड डब्ल्यू आर सबस्पेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी, दो सबस्पेसिस ले ली, उनका सम जो है वो सबस्पेस है. U plus W is a subspace of V containing both U and V. Further, U plus W is the smallest subspace contain both U and V. और U सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि दो सबस्पेसेस लेके उनका सम भी सबस्पेस है, और मजीद उसमें ये भी चीज ऐड की है कि U plus W स्मॉलेस्ट सबस्पेस है जो U and W को कंटेन करेगी. जाहिर बात है वो सम है तो स्मॉलेस्ट सबस्पेस ही होगी, उसमें एक भी एलिमेंट कोई और ऐड कर दिया तो वो उससे बड़ा सेट बन जाएगा, दो एलिमेंट ऐड कर दिया तो उससे बड़ा सेट बन जाएगा. तो स्मॉलेस्ट सबस्पेस यही है जो यू और डब्ल्यू दोनों को कंटेन कर रही है, और वो उसके सबसेट होगा, सबस्पेस भी होगी सबसेट भी होगा वी का. डेफिनेशन 10 देखें. लेट यू एंड डब्ल्यू बी सबस्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी. दो सबस्पेसेस ली और उनका जो है हमने कह दिया इंटरसेक्शन सिर्फ 0 है. देन u plus w is called the direct sum of u and v. और u plus w को हम क्या कहते हैं कि ये डायरेक्ट सम है हमारे पास. u and v का डायरेक्ट सम कब बनता है? जब उनके इंटरसेक्शन में सिर्फ 0 आ जाए. इसको लिखते हैं हम सर्कल बना के, उसके अंदर प्लस का साइन है. तो 10 अ वेक्टर स्पेस v is called direct sum of its subspace u and v. अगर तो वो दोनों डायरेक्ट सम की क्या डेफिनेशन है? दो सबस्पेसेस हो हमारे पास, एक तो उनको ऐड करके पूरी सबस्पेस बन जाए, u प्लस डब्ल्यू को ऐड करके पूरी सबस्पेस v बन रही है, दूसरा उनका इंटरसेक्शन जो है वो सिर्फ 0 है. ठीक है, तब हम कहते हैं कि u और v जो है वो क्या है? डायरेक्ट. v जो है वो डायरेक्ट सम है u एंड w का. एक बार फिर क्लियर कर दूं, दो सबस्पेसेस ली हमने u एंड w, और हमने कहा उनके इंटरसेक्शन में सिर्फ 0 आ रहा है. तो ये u एंड w जो है वो डायरेक्ट सम कब होंगे v का? जब u एंड w ऐड करके पूरी स्पेस बनाए, एक तो फर्स्ट एक्सियम में और दूसरे इनके इंटरसेक्शन में सिर्फ 0 आए. यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करते हैं.